लूसीफर स्वर्ग से क्यों गिरा? एक फरिश्ता शैतान कैसे बन गया? कभी कभी जब आप रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखते हैं, तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आखिर बुराई आई कहां से? अगर परमेश्वर सिर्फ प्रेम है, अगर उसने सब कुछ अच्छा बनाया था, तो फिर ये नफरत, ये बीमारी, ये मौत, ये पाप, ये सब दुनिया में आया कैसे? क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया था? जवाब है नहीं। परमेश्वर ने कभी शैतान को नहीं बनाया। उसने एक फरिश्ता बनाया था। एक ऐसा फरिश्ता जो इतना सुंदर था, इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर स्वर्ग भी चमक उठता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ एक फरिश्ते को नहीं बदला, बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। आज हम उस प्राचीन विद्रोह की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस वजह को खोजेंगे जिसकी वजह से आज आपकी और मेरी जिंदगी में संघर्ष है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, तो मेरा दावा है कि जिस डर ने आपको जकड़ेच रखा है, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंधेरे का सबसे बड़ा दुश्मन रोशनी नहीं, बल्कि सच्चाई होती है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे, उस वक्त में जब न धरती थी, न इंसान, और न ही समय की कोई टिक टिक, सिर्फ अनंत काल था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में स्थापित था, और उस सिंहासन के चारों तरफ अनगिनत स्वर्गदूत थे, लाखों, करोड़ों, जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। हर तरफ रोशनी थी, हर तरफ आराधना थी। एक ऐसी जगह जहां पाप शब्द का कोई अर्थ ही नहीं था। किसी को पता भी नहीं था कि झूठ क्या होता है, किसी को पता नहीं था कि ईर्ष्या क्या होती है। सब कुछ पवित्र था, और उन सब के बीच एक विशेष रचना थी। बाइबल की किताब यहेजकेल अध्याय 28 में परमेश्वर हमें उसका एक हुलिया, एक स्केच देते हैं। उसका नाम लूसीफर था। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है रोशनी लाने वाला, और इब्रानी में इसे हेलेल कहते हैं, यानी भोर का तारा। जरा उसकी तस्वीर अपने मन में बनाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर कहते हैं, तू तो उत्तमता का नमूना था, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। ध्यान दीजिए, सर्वांग सुंदर मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। वो परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति का मास्टरपीस था। बाइबल आगे कहती है, तेरे वस्त्र हर प्रकार के अनमोल रत्नों से जड़े थे, माणिक, पुखराज, हीरा, फीरोजा, सुलेमानी पत्थर। सोचिए, जब वो चलता होगा तो क्या मंजर होता होगा। परमेश्वर की रोशनी जब उन रत्नों पर पड्डे डसती थी, तो वो एक चलते फिरते इंद्रधनुष की तरह चमकता होगा। वो सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता था, वो रोशनी को बिखेरता था। लेकिन बात सिर्फ उसकी सुंदरता की नहीं थी। उसकी पोजीशन, उसका पद बहुत ऊंचा था। उसे छाने वाला करूब कहा गया है। करूब यानी वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति के सबसे करीब रहते हैं। उसका काम था परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपने पंख फैलाकर उसकी महिमा की रखवाली करना। वो परमेश्वर के राज्य जानता था, वो परमेश्वर के दिल के करीब था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, बाइबल कहती है, तेरे बनाए जाने के दिन ही से तेरे डफ और बांसुरियां तैयार की गई थी। बहुत से विद्वान मानते हैं कि लूसीफर स्वर्ग का वर्शिप लीडर था। वो प्रधान संगीतकार था। ऐसा माना जाता है कि उसका शरीर ही एक वाद्य यंत्र जैसा था। जब वो सांस लेता था, जब वो अपने पंख हिलाता था, तो स्वर्ग में संगीत गूंज उठता था। वो सुर लगाता था और करोड़ों स्वर्गदूत उसके पीछे गाते थे। वो परमेश्वर की आराधना का डायरेक्टर था। सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक भयानक घटना घटी। ये कोई धमाका नहीं था, ये बाहर से आया कोई दुश्मन नहीं था। यह जहर उसके खुद के अंदर पैदा हुआ। बाइबल में लिखा है, तू अपनी सृष्टि के दिन से तब तक निर्दोष रहा जब तक कि तुझ में कुटिलता ना पाई गई। कुटिलता, यह शब्द बहुत भारी है। इसे बाइबल पाप का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी कहती है। यह एक रहस्य क्यों है? क्योंकि एक परफेक्ट माहौल में, एक परफेक्ट जीव के अंदर बिना किसी के बहकाए बुराई कैसे पैदा हो सकती है? यही वो मोड़ है जहां हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को और हमें रोबोट नहीं बनाया। उसने हमें फ्री विल दी है, यानी चुनने की आजादी। क्योंकि बिना आजादी के प्रेम संभव नहीं है। अगर परमेश्वर लूसीफर को ऐसा प्रोग्राम करता कि वो सिर्फ तू महान है ही बोल सके, तो वो प्रेम नहीं, वो मशीन होती। लूसीफर के पास चुनाव था। हर पल उसके पास यह चुनने की शक्ति थी कि वो परमेश्वर को महिमा दे या उस महिमा को अपने लिए रख ले।
और उस दिन उसने गलत चुनाव किया। यशायाह अध्याय 14 में हमें उसके दिल की बात सुनने को मिलती है। यह शायद बाइबल का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम पाप का जन्म होते हुए देखते हैं। लूसीफर ने अपने मन में 5 बार अपनी इच्छा जाहिर की। उसने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ अपनी मैं को खड़ा कर दिया। जरा गौर से सुनिएगा, उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यह उसकी महत्वाकांक्षा थी। उसे अपनी जगह छोटी लगने लगी। उसे लगा कि वो इससे बेहतर का हकदार है। उसने कहा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यह अधिकार की भूख थी। वो अब सेवा नहीं करना चाहता था, वो शासन करना चाहता था। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बैठूंगा। यह आराधना की भूख थी। वो चाहता था कि जो गीत परमेश्वर के लिए गाए जा रहे हैं वो उसके लिए गाए जाएं। उसने कहा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चला जाऊंगा। यह घमंड की इंतहा थी। वो अपनी सीमाओं को लांघना चाहता था। और अंत में उसने वो बात कही जो उसके पतन का कारण बनी। उसने कहा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तुल्य यानी बराबर। वो परमेश्वर की सेवा करते करते यह भूल गया कि वो रचयिता नहीं, रचना है। उसने अपनी चमक को देखा और मुग्ध हो गया। उसने सोचा, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, तो मैं परमेश्वर क्यों नहीं हो सकता? मुझे किसी के अधीन रहने की क्या जरूरत है? मैं खुद अपना भगवान बनूंगा। क्या यह बात आपको जानी पहचानी नहीं लगती? आज भी शैतान इंसान के कान में यही झूठ तो फुसफुसाता है। तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत? तुम खुद अपनी मर्जी के मालिक हो। जो दिल करे वो करो। तुम खुद अपने भगवान हो। ये वही पुराना झूठ है जो ईडन गार्डन से चला आ रहा है। लेकिन वापस स्वर्ग चलते हैं। जैसे ही लूसीफर के मन में यह ख्याल आया, स्वर्ग का वातावरण बदल गया। परमेश्वर जो अंतर्यामी है, उसने तुरंत जान लिया, आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते। आप अपने कर्म छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी नीयत नहीं। अभी तक युद्ध हथियारों का नहीं था, यह शब्दों का युद्ध था। लूसीफर ने तुरंत विद्रोह नहीं किया। उसने राजनीति शुरू की। उसने दूसरे स्वर्गदूतों के बीच कानाफूसी शुरू कर दी। उसने परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता परमेश्वर बहुत सख्त है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे ऊपर थोपे गए नियम गलत हैं? हम इतने शक्तिशाली हैं, हमें किसी राजा की क्या जरूरत? उसने झूठ का सहारा लिया, और दुख की बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी हुआ। बाइबल बताती है कि उसने अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को खींच लिया, यानी 1/3 स्वर्गदूत उसके बहकावे में आ गए। सोचिए, वो फरिश्ते जो रोज परमेश्वर का चेहरा देखते थे, वो भी इसकी बातों में आकर सच्चाई से दूर हो गए। इससे पता चलता है कि झूठ में कितनी ताकत होती है, अगर उसे सुनने वाला सावधान न हो। स्वर्ग अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वफादार स्वर्गदूत, जिनका नेतृत्व प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल कर रहा था, और दूसरी तरफ विद्रोही स्वर्गदूत, जिनका नेता अब लूसीफर नहीं बल्कि शैतान बन चुका था। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। यह कैसी युद्ध रही होगी? यह तलवारों और भालों की लड़ाई नहीं थी। यह सत्य और असत्य की टकराहट थी। यह रोशनी और अंधेरे का टकराव था। परमेश्वर ने उस विद्रोह को कुचलने में देर नहीं लगाई। परमेश्वर को शैतान से लड़ने के लिए अपनी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी पवित्रता ही काफी है। यीशु मसीह ने बाद में अपने चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा था। सोचिए उस दृश्य को। एक क्षण में वो जो सबसे ऊंचा था, सबसे नीचे फेंक दिया गया। उसका वो सुंदर रूप क्रूरता में बदल गया। उसका वो सुरीला संगीत कर्कश शोर में बदल गया। उसकी वो रोशनी घने अंधेरे में बदल गई। उसे स्वर्ग से बेदखल कर दिया गया। उसे और उसके साथी स्वर्गदूतों को, जिन्हें अब हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, नीचे फेंक दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है, अगर परमेश्वर ने उसे हरा दिया तो उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया? उसे जेल में क्यों नहीं डाल दिया? उसे धरती पर आने की इजाजत क्यों दी? यह एक ऐसा राज है जिसे समझने के लिए हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि पाप को सिर्फ शक्ति से दबाया जाए। अगर परमेश्वर शैतान को तुरंत नष्ट कर देता तो बाकी स्वर्गदूतों के मन में यह सवाल रह जाता, शायद लूसीफर सही था? शायद परमेश्वर सच में तानाशाह है जो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता? परमेश्वर चाहता था कि पाप का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। वो चाहता था कि पूरे ब्रह्मांड को यह दिख जाए कि परमेश्वर से अलग होकर
अपनी मर्जी से जीने का अंजाम क्या होता है। इसलिए शैतान को कुछ समय के लिए छूट दी गई और वो गिरा इस धरती के वायुमंडल में। यहां आकर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसने ठान लिया कि चूंकि वो परमेश्वर को सीधे चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाएगा। और परमेश्वर का दिल किसमें बसता है? उसकी संतानों में, मुझ में और आप में। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो शैतान जल भुन गया। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी के बने थे। फिर भी हमें वो स्वरूप और समानता दी गई जो अब शैतान के पास नहीं थी। हमें धरती का अधिकार दिया गया, वही अधिकार जो वो चाहता था। शैतान को हमसे नफरत इसलिए नहीं है कि हमने उसका कुछ बिगाड़ा है। उसे हमसे नफरत इसलिए है क्योंकि जब वो हमें देखता है तो उसे परमेश्वर की याद आती है। हम उसे उसकी खोई हुई महिमा की याद दिलाते हैं। उसने ईडन गार्डन में वही किया जो उसने स्वर्ग में किया था, झूठ बोलना। उसने हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? उसने परमेश्वर के वचन पर शक पैदा किया और इंसान गिर गया। इंसान ने भी वही गलती की, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। और नतीजा क्या हुआ? पाप, दुख और मौत इस दुनिया में आ गई। शैतान को लगा कि वो जीत गया। उसने पहली बगावत स्वर्ग में की थी और दूसरी बगावत धरती पर करवा दी। अब धरती उसकी मुट्ठी में थी। बाइबल उसे इस संसार का ईश्वर, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड कहती है। हजारों सालों तक ऐसा लगा कि अंधेरा जीत रहा है। इंसान पाप में फंसा रहा, बलि दी जाती रही, लेकिन पाप का इलाज नहीं हुआ। शैतान हंस रहा था। उसे लगा कि परमेश्वर का प्लान फेल हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि परमेश्वर के पास एक मास्टर प्लान है जिसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तैयार कर रखा था। ये वो रहस्य है जिसे शैतान समझ नहीं पाया। अगर वो समझ जाता तो वो कभी भी महिमा के प्रभु को क्रूस पर न जाने देता। लूसीफर का रास्ता था ऊपर जाना, घमंड, लेकिन परमेश्वर का रास्ता था नीचे उतरना, विनम्रता। फिलिपियों अध्याय 2 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। लूसीफर जो एक रचना था, परमेश्वर बनना चाहता था। यीशु जो परमेश्वर थे, इंसान बन गए। लूसीफर ने कहा, मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगा। यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो शैतान घबरा गया। उसने उन्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने उन्हें बचपन में हेरोदेस के जरिए मारने की कोशिश की। उसने उन्हें जंगल में फिर से वही लालच दिया, अगर तू मुझे दंडवत करे तो मैं तुझे दुनिया के सारे राज्य दे दूंगा। लेकिन यीशु दूसरा आदम थे। जहां पहला आदम हार गया था, वहां दूसरा आदम यीशु चट्टान की तरह खड़खड़ा रहा। उन्होंने शैतान को उसी हथियार से हराया जिसे हम आज भूल जाते हैं, परमेश्वर का वचन। उन्होंने कहा, लिखा है। और फिर वो दिन आया, कलवारी का दिन। शैतान ने लोगों को उकसाया, यहूदा को धोखा देने के लिए तैयार किया, भीड़ को चिल्लाने पर मजबूर किया, इसे क्रूस पर टांग दो। जब कीलें यीशु के हाथों और पैरों में ठोंकी जा रही थीं, जब उनका लहू बह रहा था, जब वो दर्द से तड़प रहे थे, तो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं जश्न मना रही होंगी। उन्हें लगा, देखो, हमने परमेश्वर के बेटे को मार डाला, अब यह धरती हमेशा के लिए हमारी है। जब यीशु ने क्रूस पर दम तोड़ा और कहा, पूरा हुआ, तो शैतान को लगा कि कहानी खत्म हो गई। उसने सोचा कि परमेश्वर का प्रेम हार गया, लेकिन वो बेवकूफ था। उसे पता नहीं था कि यह हार नहीं, यह एक जाल था। क्रूस पर यीशु सिर्फ मर नहीं रहे थे, वो पाप का कर्ज चुका रहे थे। प्राचीन नियम यह था, पाप की मजदूरी मौत है। इंसान ने पाप किया था, इसलिए इंसान को मरना था। लेकिन यीशु जो निष्पाप थे, उन्होंने पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुका दी। उस एक बलिदान ने शैतान के हाथ से उसका हथियार छीन लिया, और वो हथियार था आरोप, एक्यूजेशन। अब शैतान परमेश्वर के सामने जाकर यह नहीं कह सकता कि देख, इसने पाप किया है, यह मेरा है, क्योंकि अब यीशु बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, इसने पाप किया है, लेकिन इसकी सजा मैंने भुगत ली है, यह अब मेरा है। बाइबल कहती है कि क्रूस पर यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार फेंका और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और फिर तीसरे दिन, जब कब्र का पत्थर हटा और यीशु मृत्यु को हराकर बाहर आए, तो उस दिन शैतान के सिर को पूरी तरह कुचल दिया गया। उसने डसने की कोशिश की, लेकिन उसका जहर हमेशा के लिए बेअसर हो गया। अब यीशु के पास
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। तो दोस्तों, अब हम आज के समय में वापस आते हैं। यह सब जानकर हमें क्या करना चाहिए? शैतान आज भी वही पुराना हारा हुआ दुश्मन है। उसके पास कोई नया हथियार नहीं है। वो आज भी सिर्फ झूठ बोलता है। वो आपको डराएगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो आपको शर्मिंदा करेगा, तुमने इतना पाप किया है, परमेश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप सच जानते हैं, उसका पतन हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है जो हमें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। घमंड से बचो। घमंड ही वो दरवाजा है जिससे शैतान अंदर आता है। जब हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो हम लूसीफर के रास्ते पर चल रहे होते हैं। विनम्रता ही वो हथियार है जो शैतान को हराती है। अपनी पहचान जानो। शैतान आपको आपकी अतीत की गलतियों से पहचानता है, लेकिन परमेश्वर आपको आपके भविष्य की संभावनाओं से पहचानता है। आप हारे हुए नहीं हैं, आप उस विजेता के साथ हैं जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। वचन को अपना हथियार बनाओ। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो बहस मत कीजिए, बस वो कहिए जो परमेश्वर कहता है। जैसे रोशनी के आते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य के आते ही शैतान को भागना पड़ता है। मेरे दोस्त, लूसीफर स्वर्ग से इसलिए गिरा क्योंकि उसने अपनी नजर परमेश्वर से हटाकर खुद पर लगा ली थी। अगर आप गिरना नहीं चाहते तो अपनी नजरें खुद पर नहीं, अपनी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु पर लगाए रखिए। यह आत्मिक युद्ध असली है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम जीत के लिए नहीं लड़ियत रहे, हम जीत में से लड़ियत रहे हैं। जीत पहले ही क्रूस पर हासिल की जा चुकी है। अब फैसला आपका है। क्या आप उस हारे हुए, गिरे हुए फरिश्ते की बातों में आकर डर में झेंगे, या आप उस राजा के साथ खड़े डीडे होंगे जिसने कहा था, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज हमने देखा कि कैसे एक फरिश्ता लूसीफर स्वर्ग से गिरकर शैतान बन गया, लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। जिस स्वर्ग से वो गिरा, वो स्वर्ग असल में है क्या? और परमेश्वर कहां रहते हैं? इसी सवाल का जवाब मैंने अपने अगले वीडियो में दिया है। परमेश्वर का घर कहां है? क्या स्वर्ग ही उसका असली निवास है? स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को जरूर देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वो चट्टान आपके साथ खाडी डीडी ही है।